की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आई। बड़ी खबर बता दें, अमेरिका ने पाकिस्तान की आतंक की पोल खोल दी है। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में पाक को आतंकी अड्डा बताया है। मुनीर का सैन्य ऑपरेशन सिर्फ दिखावा है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय है आतंकी। पाकिस्तान का आतंक दुनिया के लिए खतरा बढ़ा रहा है। ये अब अमेरिका की ओर से जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, इसमें पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आई। ये वही पाकिस्तान है जो अमेरिका का इस वक्त सगा बना हुआ है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की पोल उसी अमेरिका ने खोलकर रख दी है। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में पाक को अड्डा बताया गया है, आतंकी अड्डा बताया गया है। मुनीर का सैन्य ऑपरेशन सिर्फ दिखावा है, यानी इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सेना प्रमुख मुनीर जो इस वक्त ये जरूर कहते हुए नजर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि हम लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, क्योंकि आतंकियों को वहां पर पाला जाता है, पोसा जाता है, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा खुलासा पाकिस्तान को लेकर, और ये कहा गया कि पाकिस्तान आतंकी अड्डा है और मुनीर की ओर से एक्शन की भले ही बात की जाती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। तो देखिए पाकिस्तान बार बार चिल्लाता है कि वो आतंक से परेशान है, लेकिन अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को आतंक का गढ़ बताया गया है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सेना भी इन्हें रोकने में नाकाम रही है और अधिकतर गुट इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा को मानते हैं। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अधिकारियों ने पाकिस्तान को कई हथियारबंद आतंकी गुटों के ऑपरेशन के अड्डे के तौर पर पहचाना है। यहां कुछ गुट 1980 के दशक से ही मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये आतंकी गुट या तो दुनिया भर में सक्रिय हैं, या फिर अफगानिस्तान, भारत या देश के अंदर ही ये सक्रिय हैं, या फिर किसी खास संप्रदाय से ये जुड़े हुए हैं। इनमें 12 आतंकी गुटों को यूएस कानून के तहत विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आतंकियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी फौज ने कई बड़े ऑपरेशन चलाए हैं, लेकिन ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी फौज खुद आतंकियों को पालती पोसती है। आतंकी गुट अभी भी पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत और कश्मीर पर फोकस करने वाले आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा का गठन 1980 के दशक के आखिर में पाकिस्तान में हुआ था और प्रतिबंधों से बचने के लिए इसने अपना नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर रख लिया है। कई हजार लड़ाकों वाले इस गुट ने 2008 में भारत के मुंबई शहर में बड़े पैमाने पर हुए आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। और ऐसा ही एक गुट जो लश्कर से ही अलग होकर बना है और खुद को द रेजिडेंस फ्रंट कहता है। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे इसी का हाथ था। इन हमलों में 26 लोगों की जान चली गई थी। अमेरिकी कांग्रेस की ये नई रिपोर्ट इस बात को साबित करती है कि आतंकवादी समूहों को पाकिस्तान का सक्रिय समर्थन अभी भी जारी है। तो कुल मिलाकर जो ये पोल खुली है, वो कई सवाल जरूर पाकिस्तान को लेकर अब एक बार फिर से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान में आखिर कितने आतंकी अड्डे हैं, आइए ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से संगठन आतंकियों के यहां पर चल रहे हैं। सबसे पहले जैश-ए-मोहम्मद, और जैश-ए-मोहम्मद के द्वारा ही देखिए जम्मू कश्मीर में हमले करवा दिए जाते हैं, और लश्कर-ए-तैयबा ये आतंकी संगठन है जिनकी नजर भारत और जम्मू कश्मीर पर हमेशा रहती है। हिजबुल मुजाहिदीन ये भी आतंकी संगठन है जो सक्रिय हमेशा रहते हैं। अल-कायदा खुरसान आतंकी संगठन, और इनके द्वारा भी देखिए कई बार आतंकी साजिश रची गई है। हरकत उल जिहाद इस्लामी ये भी आतंकी संगठन है, और लश्कर-ए-झांगवी ये देखिए अलग अलग आतंकी संगठन जो किस तरीके से अलग अलग तरीके से आतंकी घटनाओं में इनका कनेक्शन निकलकर सामने आया है। हक्कानी नेटवर्क भी आतंकी संगठन, और जमात-उल-अहरार की बात करते हैं तो ये भी वो आतंकी संगठन जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, और जैश-अल-अदल, तो ये तमाम देखिए आतंकी संगठन है। ये आतंकी संगठन है, तो किस तरीके से यहाँ पर आतंकियों का जो गुट है वो इस वक्त चलता है। अब एक बार फिर से हम आपको कुंडली बता देते हैं। जैश-ए-मोहम्मद यानी कि आतंकी गुटों की कुंडली क्या है। जैश-ए-मोहम्मद की बात करते तो इसका मुख्यालय देखिए IC 814 विमान अपहरण में ये शामिल रहा है। आत्मघाती हमले करने में ये काफी एक्सपर्ट ये गुट माना जाता है। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा की बात करते हैं, 1990 के दशक से भारत विरोधी ये संगठन है।
हाफिज मोहम्मद सईद ये संचालन करता है, इसका जो सरगना है वो हाफिज है। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट यानी कि खुरसान की बात करते हैं तो टीटीपी के टूटे हुए धड़ों से ये बना है और इसके बेस कमायाली इलाकों में है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये आतंक ग्रुप भी एक्टिव है, जिसमें है जमात उद दावा, ये भी काफी सक्रिय रहते हैं, और लश्करे झांगवी ये भी काफी सक्रिय आतंकी संगठन है, जो कई बार आतंकी घटनाओं में इनकी भी संलिप्तता सामने आई है। इसके अलावा 313 ब्रिगेड, वहीं तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, इसके बारे में सभी को पता है कि कैसे तहरीक ए तालिबान आतंकी संगठन जो अलग अलग तरीके से हमला पाकिस्तान के अंदर ही करता है। फलाए इंसानियत फाउंडेशन और हिजबुल तहरीर लश्करे इस्लामी, ये देखिए अब कई छोटे छोटे आतंकी संगठन हैं जो इस वक्त फलते फूलते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और खास करके अगर हम बड़े आतंकी संगठनों की बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं देखिए बड़े पैमाने पर एक्टिव रहते हैं। खास करके कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कई बार भारत में ये हमले भी करवा चुके हैं और बड़े हमले भी हुए हैं इन आतंकी संगठनों के द्वारा। रवि अरोड़ा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले रवि जी, क्योंकि जो ये यूएस कांग्रेस ने रिपोर्ट जारी किया है जिसमें पाकिस्तान की सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो छिपाने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान करता है आतंकियों को लेकर, वो एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलकर सामने आ गया है कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों को चलाता है। इस वक्त क्या है आपकी प्रतिक्रिया? बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा रिपोर्ट आती रही है। खासकर यूएस कांग्रेस की ये रिपोर्ट साबित करती है, स्टैंप लगाती है किस प्रकार से आतंकी संगठनों का एक जो पूरी तरह से पाकिस्तान न सिर्फ शरणगाह बना हुआ है बल्कि वहां की सेना, वहां के नेता बड़े बड़े मंचों पर जब इन आतंकी संगठनों के कार्यक्रम होते हैं वहां शामिल होते रहे हैं। ऐसे कई वीडियो लगातार सामने आते रहे हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क पर जब कोई हमला होता है तो उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलते हैं। अभी हाल ही में 14 दिसंबर 2025 को सिडनी में जो हमला हुआ उसमें भी तार जो मिले थे पाकिस्तान से मिले थे। अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाने वाला ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका कहीं ना कहीं इन आतंकी संगठनों को सपोर्ट करता रहा है। क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार से आसिम मुनीर को बुलाकर उसकी तारीफ करता है, क्या उसे पता नहीं कि आसिम मुनीर खुद भी एक आतंकी सोच वाला व्यक्ति है? क्योंकि मदरसे में पढ़ा हुआ आसिम मुनीर पूरी तरह से कट्टरपंथी है और इन आतंकियों को वहां की पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से न सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि उनको फंडिंग करते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका को पता था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो जिस प्रकार से पहलगाम हमारा हमला हुआ था उसके बावजूद आईएमएफ से जिस प्रकार से लोन दिलाया गया, मतलब साफ है। और उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान की भलाई के लिए नहीं हुआ, उस पैसे का इस्तेमाल इन्हीं आतंकी संगठनों को दोबारा से अपने जो है मुख्यालय बनाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं ये अमेरिका जानता है, अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकिस्तान बन चुका है और इस बात को सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या पिछली सरकारों की बात करें तो अमेरिका पूरी तरह से इनको सपोर्ट करता रहा, इनको फंडिंग करता रहा। और आईएमएफ जिस प्रकार से फंडिंग करती है, वर्ल्ड बैंक जिस प्रकार से फंडिंग करता है, अमेरिका चाहे तो कभी पाकिस्तान को फंड न मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका इनको सपोर्ट करता है। और शायद ये उसका एक रणनीति भी है, क्योंकि वो चाहते हैं, वो लोग देश चाहते हैं कि हमारे हथियार तभी दिखेंगे जब देशों में इस प्रकार से प्रॉक्सी वॉर चलते रहेगा, आपस में देश भिड़ते रहेंगे। कहीं ना कहीं इस आतंकवाद को पालने परोसने का काम इन यूरोपीय देशों का भी है जो हथियार बेचते हैं। खासकर मैं बता दूं, अमेरिका की रणनीति हमेशा से बेशक से हमारे साथ वो खड़ा कभी कभी दिखाई देता है, कभी हमारे खिलाफ बात करता है, कभी टैरिफ लगाता है, कभी आसिम मुनीर को बुलाकर उसकी तारीफ करता है, उसका लंच कराता है। क्या उसे मालूम नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को मारा गया, जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया था, अमेरिका पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान को न सिर्फ सपोर्ट करता रहा है बल्कि वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जानता है कि अगर आपको ईरान पर, अगर आपको भारत पर या दूसरे देशों पर अगर आपको लगाम लगानी है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट देना पड़ेगा। वो उनकी एक रणनीति है। लेकिन रवि सर, क्योंकि एक तरफ देखिए पाकिस्तान के साथ देने की जो सपोर्ट करने की बात आप कह रहे हैं वो तो हम देख ही रहे बीते कई महीनों से, एक कहीं ना कहीं नजदीकियां अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में बढ़ी है, और इसके बाद अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो इसके पीछे की वजह जरा समझाइए, क्या हो सकती है, क्या मंशा समझ आ रही है? जी देखिए, इस समय पे पाकिस्तान और ईरान और अमेरिका के बीच में जंग चल रही है और यूएस कांग्रेस का यह रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट की जब का आना अच्छी बात है, भारत के लिए भी अच्छी खबर है और पूरी दुनिया के लिए सामने भी एक मैसेज है कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकी स्थल बन चुका है।
लेकिन क्योंकि युद्ध का समय चल रहा है और पाकिस्तान ने तो खुद इच्छा जाहिर की थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में वो संधि करवा सकता है, बातचीत कर सकता है, और खुद आसिम मुनीर ने इस बात को कहा था। ऐसे में यूएस कांग्रेस का यह रिपोर्ट आना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि पाकिस्तान पर से अमेरिका का विश्वास खत्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए ईरान ने भी पाकिस्तान की बातों में आने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि ये पाकिस्तान कहीं ना कहीं अगर संधि करा भी देता है तो शायद आने वाले टाइम में यही पाकिस्तान होगा जहां पर अमेरिका वहां पे अपनी सेना उतार सकता है। ये भी बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करता, पूरी तरह से अपना विश्वास खो चुका है। आज यूएस कांग्रेस की मजबूरी है शायद कि जिनको ये रिपोर्ट जारी करनी पड़ी है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां की सरकार, अमेरिकी सरकार आज से नहीं 1980 के दशक की जब वो बात कर रहे हैं तब से मालूम है अमेरिका को कि इस प्रकार से पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता रहा है और किस प्रकार से वो भारत को क्षतिग्रस्त करता है, किस प्रकार से हमले करता रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज अपने ही घर में भी पाकिस्तान पूरी तरह घिरा हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करें, लगातार उसको घेरे हुए है। मतलब आज दूसरों पूरी दुनिया को कष्ट देने वाला, पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान आज खुद भी उसकी मार झेल रहा है। तो मतलब लेकिन फिर भी वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि वहां की सेना बिल्कुल वो उसकी फितरत में ही नहीं है, पाकिस्तान की फितरत में ही नहीं है। क्योंकि देखिए अब जो चीजें होती रही हैं पाकिस्तान के अंदर वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है इससे हमेशा नकारता रहा है। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका सर इंडिया न्यूज पर इस चर्चा में आपका। अब ये जो रिपोर्ट अभी यूएस कांग्रेस की ओर से जारी की गई है, अब जिसमें पाकिस्तान को देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर आईना दिखाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चीजें चल रही है, कैसे वहां पर पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को पनाह दी जाती रही है। अब जब यह रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, ऐसे में क्या समझा जाए? क्या इस वक्त देख रहे हैं आप, क्या स्थिति पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ये वही अमेरिका है, वही पाकिस्तान है जो हमने देखा है कि कैसे अब दोनों एक दूसरे का साथ